नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने कृतिका क्लास 9th का कृतिका पुस्तक के जो क्लास 9th की है उसका लेसन नंबर 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। वह कौन सी बात रही होगी, ये पहला प्रश्न है। वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। इसका आंसर होगा लेखक जिन दिनों बेरोजगार थे उन दिनों शायद किसी ने उन्हें कटु बातें कही होंगी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और दिल्ली चले आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। इसका आंसर होगा लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत के जनता की भाषा नहीं थी, इसीलिए भारत के लोग यानी उनके अपने लोग उस भाषा को समझ नहीं पाते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 3, इसका क्वेश्चन जो है अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। उत्तर जो है इसका यह है कि दिल्ली के ओकिल आर्ट स्कूल में बच्चन जी ने लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य निहित है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति ही जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, अतः परिश्रम से सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। लेखन ने, इसका आंसर होगा लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के बहुत सारे रूपों को उभारा है। इसका पहला पॉइंट होगा कि बच्चन का स्वभाव बहुत ही संघर्षशील, परोपकारी और फौलादी संकल्प वाला था। दूसरा पॉइंट है कि बच्चन जी समय के पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के पारखी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे गए एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। तीसरा पॉइंट होगा कि बच्चन जी अत्यंत ही कोमल और सहृदय के मनुष्य थे। चौथा पॉइंट है कि वे हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया बल्कि लेखक की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी अपने ऊपर उठा लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। इसका आंसर होगा कि बच्चन के अतिरिक्त लेखक को निम्नलिखित लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तेज बहादुर सिंह लेखक के बड़े भाई थे। ये आर्थिक तंगी के समय में उन्हें कुछ रुपए भेजकर उनका सहयोग किया करते थे। कवि नरेंद्र शर्मा लेखक के मित्र थे। एक दिन वे लेखक से मिलने के लिए बच्चन जी के स्टूडियो में आए और छुट्टी होने के कारण वे लेखक से नहीं मिल सके। तब वे उनके नाम पर एक बहुत अच्छा और प्रेरक नोट छोड़ गए। इस नोट ने लेखक को बहुत सी प्रेरणा दी। शारदा चरण जी वकील कला शिक्षक थे। इनसे लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट जो है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने लेखक को इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम दिला दिया। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी कविताएं में कुछ संशोधन भी किया। लेखक को देहरादून में केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सिखाने में उसकी ससुराल वालों ने मदद की। तो ये सब भी बच्चन के अतिरिक्त ये सभी लेखक भी जो थे जिन्होंने उनका सहयोग किया था। लेखक के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए।
इसका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी के बुलावे पर लेखक इलाहाबाद आ गए। यहीं उन्होंने हिंदी कविता लिखने का गंभीरता से मन बनाया। इसी समय उनकी कुछ कविताएं सरस्वती और चांद पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने बच्चन जी की निशा निमंत्रण के रूप प्रकार पर भी लिखने का प्रयास किया, पर ऐसा लिखना उन्हें कठिन जान पड़ा। उनकी एक कविता को पंत जी ने संशोधित किया। सरस्वती पत्रिका में छपी एक कविता ने निराला का ध्यान खींचा। इसके बाद लेखक ने हिंदी लेखन में नियमित रूप से कदम बढ़ा दिया। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। इसका आंसर होगा लेखक ने अपने जीवन में प्रारंभ से ही बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है। वह किसी के व्यंग बाण का शिकार होकर केवल 5-7 रुपये लेकर ही दिल्ली चले गए थे। वह बिना किसी फीस के पेंटिंग के उकील स्कूल में भर्ती हो गए थे। वहाँ उन्हें साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा चलाना पड़ा। लेखक की पत्नी का टीबी के कारण देहांत हो गया था और वे युवावस्था में ही विधुर हो गए थे। इसीलिए उन्हें पत्नी वियोग का पीड़ा भी झेलना पड़ा था। बाद में एक घटना चक्र में लेखक अपनी ससुराल देहरादून आ गया। वहाँ वह एक दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगे थे। वह बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद चले गए। वहाँ बच्चन जी के पिता उनके लोकल गार्जियन बने। बच्चन जी ने ही उनकी एमए की पढ़ाई का खर्च उठाया और बाद में उन्होंने इंडियन प्रेस में अनुवाद का भी काम किया। उन्हें हिंदी बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई थी। तब भी वह आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे थे। तो ये था प्रश्न उत्तर कि किस प्रकार आखिरकार मैं हिंदी में आया। पाठ का यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह आगे के वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।